खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज के हेडलाइंस के साथ। गौ अवशेष मिलने के मुद्दे पर सर्व समाज ने जुलूस निकालकर किया प्रदर्शन। अग्रसेन पुलिया के पास की घटना को लेकर बना आक्रोश। ज्यादा सवारी ले जाते बाइक चालक को रोकने पर कोतवाली पर किया पथराव। QRT ने मोर्चा संभाल शांति किया मामला। सीवरेज के लिए जगह जगह सड़क खोदने से बड़ी परेशानी। जिला अस्पताल के पीछे सहित कई स्थानों पर बाधित हुई आवाजाही। और ट्रांसफार्मर में अचानक आग लगने से गंभीर रूप से झुलसा किसान। वहीं दिल्ली दरवाजा क्षेत्र में आयशर के कर्मचारी ने फंदा लगाकर दी जान। और खबरों की चर्चा विस्तार से। अलवर शहर में अग्रसेन सर्किल के समीप ओवरब्रिज के नीचे गाय के अवशेष मिलने के मामले में पुलिस द्वारा किए गए खुलासे से सर्व समाज संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। इसी को लेकर बुधवार को सर्व समाज के बैनर तले एक मौन जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। यह जुलूस शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए मिनी सचिवालय पहुंचा, जहां प्रदर्शनकारियों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। इस दौरान पुलिस ने उन्हें मुख्य गेट पर रोकने का प्रयास किया, लेकिन आक्रोशित लोगों ने गेट पर विरोध प्रदर्शन करते हुए अंदर प्रवेश करते हुए जमकर नारेबाजी की। स्थिति को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। ADM ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर उनका ज्ञापन दिया। उधर प्रदर्शन के दौरान प्रेम सिंह राजावत ने कहा कि संतोषजनक कार्रवाई होने तक आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही अलवर बंद की घोषणा की जा सकती है। पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने भी अपने रोष का इजहार किया। और जो षड्यंत्र चारों तरफ गाय माता को लेकर या गोचर भूमि को लेकर या कई प्रकार की अवधारणाएं जो अलवर के आसपास हो रही है, उन षड्यंत्र को रोकने के लिए हिंदू समाज आज भारी संख्या में मौन जुलूस के रूप में कलेक्ट्रेट गेट पर आया। कलेक्ट्रेट गेट पर जब प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं मिले, तो अंदर जाने के लिए जब हमने आह्वान किया तो ADM रैंक के अधिकारी यहाँ पर आए, मौके पर बाहर गेट पर आए, उन्होंने ज्ञापन लिया। ज्ञापन में उन्होंने कहा कि जल्दी हम निस्तारण करेंगे, पर एक ही बात है अंत में, ये हिंदू समाज के धैर्य की परीक्षा है। इस परीक्षा में हमारी परीक्षा और अधिक ना ली जाए, जल्दी से जल्दी न्याय मिले, गौ तस्करी गौ कसी रुके, अलवर की धरती पर गौ माता का रक्त नहीं बहे। गौ मंडी जो पहले किशनगढ़ में पकड़ी, एक रामगढ़ में पकड़ी, वापस से गौ कसी के अड्डे विकसित हो रहे हैं, उन पर पूर्ण रोक लगे, नहीं तो ये हिंदू समाज सड़कों पर उतरेगा। आपकी जानकारी में कहां पर गौकसी के अड्डे चल रहे हैं, बता। खैरतल के आसपास अभी सूचना आई है, मौके पर पहुंच करके वहां कार्रवाई करेंगे। और नौगामा रामगढ़ के आसपास और अलवर शहर के आसपास तो एक गौ माता को लेकर के गौ तस्कर लेके जा रहे, पुलिस ने उसे पकड़ा, पुलिस पर से गौ तस्करों को छुड़ा ले गए वहां के लोग। कोई कैफ नाम का व्यक्ति लोहरवाड़ी गांव में, और वापस से जब पुलिस ने उसके परिवार को पकड़ा तो वो उनको गौ तस्करों को देकर के गया। ऐसी सूचना, ऐसा काम, और वो करने के बाद भी उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि वो सड़कों पर खुलेआम गौ तस्करी कर रहे हैं, चुनौती देकर के गाय माता को लेकर के जा रहे हैं। पुलिस की भी मिली भगत है इसमें। यदि पुलिस अपना पूरा रूप दिखाए, पुलिस ये कह दे कि कानून की पालना हम अच्छे से करवाएंगे, गौ तस्करों को अलवर की धरती पर नहीं आने देंगे, तो उनकी हिम्मत नहीं है कि वो एक भी गाय यहाँ से उठा के ले जाएं। उसकी एक सूची बना करके हम देंगे प्रशासन। लगभग एक सप्ताह हुआ अग्रसेन सर्किल पर ये मतलब से के पास जो वो माता का अवशेष मिले, उसमें पुलिस ने कार्रवाई अब तक नहीं की है। इस संबंध में यह रोष है, और अगर ये रोष को कंट्रोल नहीं किया और अगर प्रशासन ने नहीं संभाला, पुलिस ने नहीं संभाला, तो हम 1,00,000 2 लाख का जुलूस निकालेगा। आप जानते हो मैं क्रांतिकारी रहा हूँ, आज भी मैं थका नहीं हूँ, तो थके नहीं, हम थकेंगे नहीं। ये हमारे PM जी पूरा नेतृत्व करते हैं हिंदुत्व का, हमारे सिंह जी, सब लोग मिलकर के हंगामा करेंगे, पूरा प्रदर्शन करेंगे। उधर जुलूस में विश्व हिंदू परिषद और सर्व हिंदू समाज के प्रतिनिधि शामिल रहे। प्रदर्शनकारी प्रताप ऑडिटोरियम से सचिवालय गेट पर पहुंचे। उसके बाद वहां पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की कर आगे निकल गए और पुलिसकर्मी देखते रह गए। इस दौरान पुलिस ने बार बार भीड़ को रोका, लेकिन 3 थानों की पुलिस और जाब्ते से धक्का मुक्की करते हुए वे कलेक्ट्रेट के गेट पर बैठ गए।
मौके पर कोतवाली, अरावली विहार सहित 3 थानों की पुलिस थी, लेकिन पुलिस प्रदर्शनकारियों को मिनी सचिवालय के मुख्य गेट पर नहीं रोक सकी। कुछ देर बाद एसपी सुधीर चौधरी भी मिनी सचिवालय पहुंच गए। विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने प्रशासन को मुख्य गेट पर बुलाने का आग्रह किया, लेकिन तहसीलदार के आने के बाद विहिप के कार्यकर्ता भड़क गए। उन्होंने तहसीलदार को वापस भेज दिया। उसके बाद धक्का मुक्की कर कार्यकर्ता अंदर आ गए। विहिप का कहना है कि वह प्रशासन की जांच और कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, जबकि पुलिस इस मामले में 2 बार खुलासा कर चुकी है। मंगलवार देर रात जारी प्रेस नोट में एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। जांच में सामने आया कि अवशेष वहां पहले से मौजूद नहीं थे, बल्कि कुत्तों द्वारा खींच कर लाए गए थे। हालांकि वे कहां से इसे लाए, इसकी जांच अभी जारी है। इसके अलावा एफएसएल टीम और मेडिकल रिपोर्ट में भी स्पष्ट हुआ है कि गौवंश के अवशेष किसी धारदार हथियार या नुकीली वस्तु से नहीं काटे गए हैं। इससे यह संकेत मिला कि मांस के टुकड़े कुत्तों द्वारा ही लाए गए थे। वहीं सर्व हिंदू समाज समिति के राजेश जोशी ने कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई है, साथ ही घटनाक्रम पर रोष जाहिर किया है। बहरहाल अलवर शहर सहित जिले में गौ तस्करी लगातार चल रही है। वहीं अब गौ अवशेष मिलने की घटना ने रोष बढ़ा दिया है। अंबेडकर जयंती शोभा यात्रा के दौरान मंगलवार शाम कोतवाली थाना पुलिस ने क्षमता से अधिक सवारी बैठाकर ले जा रहे एक बाइक सवार को रोक लिया। इसी बात से नाराज बाइक सवार 3 युवक पुलिस कर्मियों से उलझ गए। बाद में लोगों ने कोतवाली थाने में घुसने का भी प्रयास किया, लेकिन पुलिस कर्मियों ने उन्हें थाने के अंदर नहीं जाने दिया। इस पर लोगों ने थाने के गेट के सामने एकत्र होकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। वहीं लोगों ने अचानक कोतवाली थाने पर पथराव शुरू कर दिया। इसी दौरान पुलिस की क्यूआरटी टीम मौके पर पहुंची और मोर्चा संभाला। विरोध बढ़ता देखकर एएसपी ग्रामीण डॉक्टर प्रियंका और अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर आ गए। उन्होंने लोगों से समझाइश कर मामला शांत करा दिया। उधर सिटी सीईओ अंगद शर्मा ने बताया कि थाने पर पथराव करने वाले लोगों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। या फिर कोई बात थी मोटरसाइकिल पकड़ने के ऊपर, वहाँ भी शांतिपूर्ण स्थिति का निस्तारण किया गया और अभी कुछ जगह जो है वो उसके मामले की जांच चल रही है। सर, कई जगह पर शहर में पुलिस ने बाइकें जब्त की थी, क्या कारण था? क्या हंगामा हो रहा था या उन लोगों द्वारा अलग से कुछ गतिविधि? पहले ही जो आयोजक थे उनको बता दिया गया था कि जो बिना साइलेंसर मोटरसाइकिल है, जो कि नॉइज पॉल्यूशन फैलाती हैं और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करती हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो इस पूरे रैली के दौरान जो भी आयोजक थे उन्होंने पुलिस को पूर्ण तरह सहयोग किया और जो लड़के लेके भी आ रहे थे तो उनको भी निवेदन किया गया, उनको भी दिशा निर्देश दिए गए किस तरीके की बाइक का इस्तेमाल रैली के दौरान ना करें, जिससे आम जन को किसी तरह की परेशानी हो। कितनी बाइकें कुछ नंबर ऑफ? अभी एग्जैक्टली इस तरह का आइडिया नहीं है कि विभिन्न जगह पे इस तरह की। इस दौरान सर कोतवाली में पत्थरबाजी की सूचना मिली, क्योंकि एक बाइक जब्त कर ली थी, तो उन लोगों का ये था कि हाथों हाथ इसको छोड़ा जाए। इसको लेकर काफी मॉब भी इकट्ठा हो गया था, 400-500 लोग, और वहां पर कोतवाली पे फोर्स इकट्ठा किया गया उस दौरान। नहीं, कंट्रोल रूम से लेकर काशीराम चौराहे तक ऑलरेडी काफी ज्यादा फोर्स लगाई गई थी, क्योंकि बहुत कंजस्टेड एरिया है, बाजार का एरिया है और जो रैली निकलती है उसमें काफी तादाद में लोग शामिल होते हैं, अलग अलग जगहों से आते हैं। तो कोतवाली पे स्पेसिफिक इस कारण से नहीं, स्वतः ही पहले से ही जाब्ता, क्योंकि जो थाना है तो ऑलरेडी जाब्ता वहाँ मौजूद रहता है और पूरे रास्ते पे ही क्यूआरटी लगाई थी, जिससे कि आराम से जो यात्रा है संपन्न हो जाए। अलवर शहर में नगर निगम द्वारा सीवरेज लाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है। ऐसे में कई जगह सड़कों को खोदा गया है, लेकिन उन्हें समय पर नहीं भरे जाने से स्थानीय लोगों और दुकानदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी क्रम में राजकीय सामान्य चिकित्सालय के पीछे भी सीवरेज लाइन डाली गई है। यहां सड़क खोदने के बाद उसे सही ढंग से दुरुस्त नहीं किया गया, जिससे क्षेत्र में धूल मिट्टी का गुबार उठ रहा है। स्थानीय दुकानदार गिरिराज सैनी ने बताया कि पिछले 15 दिनों से यही स्थिति बनी हुई है। वहीं उड़ती हुई धूल के कारण दुकानदार, राहगीरों और अस्पताल में आकर नर्सिंग की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा सड़क पर बड़े पत्थर और मलबा दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं। स्थानीय लोगों ने नगर निगम से जल्द सड़कों को दुरुस्त करने और क्षेत्र में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। बिजली घर के चौराहे से और हॉस्पिटल के पीछे वाला जो रोड है, वंडर मॉल के सामने वाला और मन्नी के बर तक, इतना जबरदस्त ये खोद के पटक दिया गया है। अब पता नहीं कब यहाँ पे काम होगा, लेकिन एक एक मिनट भारी हो रही है सभी दुकानदारों को, निकलने वाले स्टूडेंट को और बच्चे जो पढ़ने जाते हैं, नर्सिंग जो कर रहे हैं। सर, इतना बुरा हाल है, यहाँ कोई सुनने को तैयार नहीं है कि यहाँ कब काम होगा या नहीं होगा।
सर ये सीवर लाइन का खड्डा खोदा गया है। यहाँ पे कोई पानी वगैरह का छिड़काव भी नहीं किया जाता, जो कि कुछ दबाव हो जाए मिट्टी का, लेकिन नहीं, यहाँ सर बहुत ज़बरदस्त मिट्टियाँ उड़ रही है। सर जो पन्नी वाला जो होता है पेपर, उसको लगा करके भी फिर भी पेश नहीं खा रही। सारे मार्केट वाले परेशान हैं। एक भी दुकान पे इतना ज़बरदस्त है कि ग्राहक एक सेकंड नहीं रुक सकता सर। यहाँ बच्चे जो नर्सिंग करते हैं वो बेचारे प्याऊ पे पानी पीने के लिए आते हैं, तो प्याऊ पे पानी भी नहीं पी सकते, इतनी ज़बरदस्त यहाँ मिट्टी धूल उड़ती है। मुनावर थाना क्षेत्र के ग्राम सोरखा कला में विद्युत ट्रांसफार्मर की डीपी पर तार लगाते समय अचानक विस्फोट हो गया। इसके चलते 50 वर्षीय किसान सतीश कुमार जाटव झुलस गया, जिसे गंभीर हालत में अलवर के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। घायल के परिजनों ने बताया कि गांव के ट्रांसफार्मर पर अक्सर तार ढीले हो जाते हैं, जिससे बिजली आपूर्ति बाधित रहती है। कई बार शिकायत करने के बावजूद विद्युत निगम की ओर से समय पर मरम्मत नहीं की जाती। ऐसे में कई बार ग्रामीणों को खुद ही तार ठीक करने पड़ते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि निगम की लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ है। सतीश कुमार मेरा भतीजा साहब, तार ढीले थे, डीपी पर हुआ, जड़कर वो हो गए। जिसने लगाने की कोशिश करी तो विस्फोट हो गया था, गिर गया, बुरी तरह घायल हो गया। कहाँ के कौन सा गाँव? मैं ये साहब सोरखा कला, तहसील मंडावर, जिंदोली फीडर। पहले कहाँ ले गए इनको? पहले साहब पहले होते ही हम सीधे यहीं आए हैं साहब। हाँ, सानिया में ले गए। सानिया में डॉक्टरों की वो थी हड़ताल थी, फिर यहीं लेकर आए सर। किसकी गलती मानते हैं आप? ये सब तार ढीले की वजह से हो जाए। डेली हो जाता है? हाँ, ये हो ही जाता है साहब। तो 2-4 दिन में कोई जैसे हवा चलती है तो कोई करने नहीं आता, खुद ही करना पड़ता है? कई बार खुद करना पड़ता है साहब। कई बार आया? हाँ, ताकि बुलाना ना पड़े। क्या काम करते हैं? ये सब किसान है, घर पे ही रहते हैं, जमींदार करते हैं। और वहीं अलवर के दिल्ली दरवाजा इलाके में मंगलवार शाम एक 23 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान विनीत जाटव पुत्र सुरेश चंद्र जाटव के रूप में हुई है, जो आयशर कंपनी में कार्यरत था। जानकारी के अनुसार मंगलवार शाम को परिवार के सभी सदस्य अंबेडकर जयंती के अवसर पर आयोजित रैली और कार्यक्रम में शामिल होने के लिए घर से बाहर गए हुए थे। इसी दौरान विनीत घर पर अकेला था। परिजनों के अनुसार उसने घर की पहली मंजिल पर बने कमरे में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। जब परिवार के लोग कार्यक्रम से वापस लौटे तो उन्होंने विनीत को कमरे में फंदे से लटका हुआ पाया। सूचना मिलते ही अखेपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। प्रारंभिक जांच में आत्महत्या के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। परिजनों का कहना है कि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी या तनाव की जानकारी नहीं थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। इसका नाम विनीत है और ये दिल्ली दरवाजा का रहने वाला है। क्या हुआ? ये कल ये सब तो चले गए रैली में, अब इनके पता नहीं क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई, इन्होंने पीछे से जाके फांसी लगा दी। घर पे ही? घर पे ही। घर पे कोई नहीं था उस समय? घर पे उस समय महिलाएं थी, बाकी और कोई नहीं थे। और गुपचुप में पता नहीं क्या हुआ क्या बात है। ऊपर वाला कमरा था, नीचे कोई नहीं था? हाँ, नीचे महिलाओं को बाद में पता लगा तो उन्होंने जैसे आवाज लगाई, किसी को कॉल किया तो सभी बाद में पहुंचे, क्योंकि सब कल बाबा साहब के रैली में शामिल। ये नहीं गया था? ये नहीं गया था, इसका पता नहीं कहाँ था। कोई परेशानी पहले की परेशानी की कोई सूचना नहीं। क्या काम करता था? ये कंपनी में काम कर रहा है। कौन सी कंपनी में? आयशर कंपनी में काम कर रहा है। अलवर सेशन कोर्ट के अधिवक्ता खेमराज बसवाल ने सड़क दुर्घटना के बाद 18 दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझते हुए बुधवार सुबह दम तोड़ दिया। उनके निधन की खबर से वकील समुदाय और क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। मृतक की उम्र 42 वर्ष थी और वह अखेपुरा थाना क्षेत्र के फूटी खेल क्षेत्र के निवासी थे। जानकारी के अनुसार 28 मार्च को खेमराज बसवाल अपनी बाइक से महेशरा गांव स्थित अपनी बहन से मिलने जा रहे थे। इसी दौरान राजगढ़ के सुरेर गांव के पास कैलाश पब्लिक स्कूल के समीप एक तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को टक्कर मारी थी। हादसे में खेमराज और उनका पुत्र शोभित गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद लोगों को तत्काल अलवर अस्पताल ले जाया गया, जहां से खेमराज की हालत नाजुक होने पर उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया था। जयपुर में उनका ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद कुछ दिनों तक खेमराज की हालत में सुधार भी देखने को मिला।
लेकिन करीब 10 दिन बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। बुधवार सुबह परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों का कहना है कि दुर्घटना के दौरान उनके सर में गंभीर रूप से चोट लगी थी, जो आखिरकार उनकी मौत के कारण बन गई। नाम खेमराज है, मेरा भाई कजन भाई है। ये फुटेबल वाला सीट का रहने वाला है। इसका एक्सीडेंट हो गया था 28 मार्च को हुआ एक्सीडेंट हुआ था। सुरेर का एक्सीडेंट हुआ था, जा रहा था, एक गाड़ी वाला इनको साइड से टक्कर देके चला गया। बस इस दिन से इनकी तबीयत ज़्यादा खराब थी, तो हमने जयपुर वगैरह सारी जगह दिखाया, लेकिन सत्य नहीं पाया। आज 15 तारीख को एक्सपायर हो गए। कहाँ दिखाया? इनको अलवर दिखाया, जयपुर दिखाया। जयपुर में इनका ऑपरेशन हो गया, ठीक थे थोड़े, लेकिन अब अचानक से पता नहीं इनको क्या हुआ, तो रिकवर नहीं कर पाया पूरी तरह से। घर पे कब से थे जयपुर से आने के बाद? घर पे 5 दिन रहे। ऑपरेशन कब हुआ? ऑपरेशन हुआ इनका 1 तारीख को हुआ है, 1 अप्रैल। उसके बाद स्टेबल हो गए? हाँ, थोड़े से ठीक हो गए। वेंटिलेटर से थोड़े हटा दिए। सर में चोट लगी? सर में काफी गहरी चोट लगी थी। एक्सीडेंट के वक्त एक ये था, एक इसका बेटा था शोभित, उसके भी लगी थी? उसके भी काफी लगी थी। वो उसको तो ट्रीटमेंट के बाद छुट्टी दे दी गई, लेकिन इसको जयपुर रेफर कर दिया, हालत सीरियस थी इसकी। टक्कर कितने मारी थी? टक्कर एक स्विफ्ट VDI गाड़ी थी, RJ 23 CF 2134 नंबर गाड़ी थी, उसने टक्कर मारी इसको साइड से। अलवर शहर के सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय में बुधवार को श्रमजीवी पत्रकार संघ के सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें जिले भर से बड़ी संख्या में पत्रकारों ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि SP सुधीर चौधरी और जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला रहे, जिन्होंने हमारी कलम पुस्तक का विमोचन किया। वहीं उत्कृष्ट कार्य करने वाले पत्रकारों को सम्मानित किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक चौधरी ने कहा कि पत्रकार समाज का महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो हर परिस्थिति में निष्पक्षता के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस और पत्रकारों के बीच बेहतर समन्वय से समाज में पारदर्शिता और विश्वास मजबूत होता है। वहीं जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला का कहना था कि प्रशासन और मीडिया एक दूसरे के पूरक हैं। साथ ही विकास कार्यों और जनहित से जुड़ी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने में पत्रकारों की भूमिका बेहद अहम होती है। सम्मेलन के दौरान पत्रकारों ने भी अपने अनुभव साझा किए और मीडिया से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा ने अपने विचार रखे। वहीं वरिष्ठ पत्रकार श्याम शर्मा द्वारा संचालन किया गया। बस सभी वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ मैं। साथ ही मेरे सामने जो बैठे हैं, पूरे जिले में ग्रामीण शहरी सब जगहों से आए हुए यहाँ जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज मैंने आप सभी के लिए एक अपना शुभकामना संदेश भी भेजा था, इस पुस्तिका के लिए भी, जो यही था कि पिछले 13 वर्षों से, आपका आज 14वां ये सम्मेलन हो रहा है, 13 वर्षों से आपने जिस नैतिकता के साथ और जिस प्योरिटी ऑफ इंटेंशन के साथ अलवर जिले के संबंधित मुद्दों को उठाया है, प्रशासन व सरकार के सामने रखा है, उसकी मैं बहुत बहुत आपको बधाई देती हूँ और उसकी क्वालिटी की मैं तारीफ करना चाहती हूँ आज इस मंच से। मुझे ये लगता है कि हमें एज प्रशासनिक अधिकारी हमेशा एक फीडबैक की ज़रूरत होती है और आम जनता हमारे तक पहुँचने में कई कठिनाइयों का सामना करती है। इन्हीं को दूर करने के लिए व्यापक स्तर पे हम IT का यूज़ करते हैं, हम पोर्टल्स बनाते हैं, हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से एक्सेसिबल रहे। लेकिन फिर भी जिस तरह आबादी बढ़ रही है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है सिचुएशंस की, हमारे लिए डेली के अखबार को पढ़ना और डेली के अब जो नए न्यूज़ चैनल्स और उनके सिस्टम्स आ गए हैं, उनसे फीडबैक लेना एक बहुत इम्पोर्टेंट तरीका हो रखा है। और मैंने अपने कार्यकाल में ये देखा है कि जो भी मुद्दे प्रमुखता से अखबारों में उठाए जाते हैं, आपके द्वारा आपके चैनल्स पे उठाए जाते हैं, उन पे जब हम काम करना शुरू करते हैं तो हमें पब्लिक का बहुत सपोर्ट मिलता है, एज अपोज टू अगर हम किसी और मुद्दे पे जाके पब्लिक के सामने बैठे। मैं अगर अपने कार्यकाल की भी बात करूं तो जितने भी बड़े काम, चाहे वो फूड स्ट्रीट का हो, पार्किंग का हो, शहर की ट्रैफिक व्यवस्था का हो, ग्रामीण क्षेत्रों में बावड़ियों के जीर्णोद्धार का हो, पानी की समस्या का हो, क्लीन सूर्य ऊर्जा का हो, सारे ये जो प्रमुख मुद्दे थे, ये हमें कहीं से कोई चिट्ठी से या कोई डायरेक्शन से ये हमने नहीं उठाए। प्रशासन ने ये उठाया क्योंकि हमें डेली अखबारों से, डेली आपके फीडबैक से ये चीज़ें
हमें जानकारी में आया कि अलवर को इन चीजों की आवश्यकता है, शायद किसी और जिले को इन चीजों की आवश्यकता ना हो। उपस्थित सम्माननीय कलेक्टर साहब, जहाँ तक बात है पत्रकारों की, मुझे लगता है कि कुछ पदाधिकारी भी हैं, परंतु कई वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। सबसे पहले जो वरिष्ठ पत्रकार हैं जिन्होंने अपना जीवन पत्रकारिता को दिया है, उनको मैं नमन करना चाहूँगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि युवा पत्रकार भी उनसे प्रेरणा लेकर के जिस पथ पे वो चले हैं उस पथ पे वो चलेंगे। सम्मानित मंच, इस अगस्त गैदरिंग में मुझे लगता है कि आपसे कोई वार्ता करना वैसा ही हो जाएगा जैसे कि सूरज को दिया दिखाने वाली बात हो जाएगी। आप सब लोग ज्ञानवान लोग हैं, गुणवान लोग हैं। मुझे अलवर में काफ़ी कम समय हुआ है और जब मैंने अलवर ज्वाइन किया था तो मुझे बताया गया कि यहाँ पर जो पूरे राजस्थान सबसे जैसे कहेंगे कि इंस्टीट्यूशनल है पत्रकारों का, जो कि काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से काम करता है। और यहाँ पर काम करने के लिए प्रतिका मुझे पता है कि हमें काफ़ी मेहनत से काम करनी होती है, क्योंकि आप लोग भी है हमेशा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के लिए तैयार रहते हो, क्योंकि हमें भी अच्छा लगता है चैलेंज के रूप में हम लोग उसे लेते हैं, पॉजिटिविटी के रूप में लेते हैं। बस एक चीज़ का निवेदन करना चाहूँगा कि पत्रकारों का, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जैसे वो प्रिंट मीडिया हो, आप लोगों का ओपिनियन न केवल खबरों को दिखाने में, फैक्ट्स को दिखाने में इम्पोर्टेंट है, जनता का जनमानस और ओपिनियन बनाने में भी आपका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो जैसे कोई भी इंस्टीट्यूशन, जैसे प्रशासन हो, पुलिस हो, इवन आपका मीडिया का इंस्टीट्यूशन हो, उस इंस्टीट्यूशन की इंटीग्रिटी रखते हुए, उसका सम्मान रखते हुए कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है, तो मुझे लगता है कि हम सब लोग इम्प्रूवमेंट भी करते हैं और सब देश के हम नागरिक हैं, तो सब मिलकर के डेवलपमेंट की तरफ, विकास की तरफ जाएं। पुलिस, जहाँ तक पुलिस का सवाल है, अलवर जिले में साइबर क्राइम और जो प्रॉपर्टी ऑफेंसेस हैं उन सब पे हमने अच्छा काम करने का प्रयास किया। आप सब लोगों का सहयोग भी रहा है। और अलवर जिले का नाम, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा है, साइबर क्राइम में जो रैंकिंग थी, जब मैंने ज्वाइन किया तो 2nd नंबर पे थे और अब आज हम लोग 4थे-5वें नंबर पे हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि जो देश के अंदर 5-7 जिले जिसमें साइबर क्राइम को मॉनिटरिंग की जाती है, वो जब मैं यहाँ से निकलूँ तो वो उसमें नाम उसका ना रहे और अलवर जिला विकास की और कंट्रीब्यूट करे, उसमें आप सब लोगों का बहुत बहुत। अलवर के बुधविहार डी ब्लॉक में जिला प्रशासन द्वारा स्थापित पार्क लाइब्रेरी में RDNC मित्तल फाउंडेशन ने अनेक उपयोगी पुस्तकें भेंट की है। साथ ही यहाँ सुविधाओं के विकास में भी फाउंडेशन सहयोग करेगा। मुख्य ट्रस्टी एवं मित्तल हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर SC मित्तल ने जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला से भेंट में यह प्रस्ताव रखा था। वहीं कलेक्टर के सुझाव पर डॉक्टर मित्तल सहित ट्रस्टी मुक्ता मित्तल और गिरीश गुप्ता ने नगर विकास न्यास अधिकारी अशोक मदान से मुलाकात की। साथ ही विधा कुंज लाइब्रेरी को और अधिक आकर्षित एवं सुविधा युक्त बनाने का निर्णय लिया गया। साथ ही 32 पुस्तकों को भी लाइब्रेरी में डोनेट किया गया है। इस मौके पर लाइब्रेरी के संचालक विष्णु स्वामी भी उपस्थित रहे। साथ ही प्रमिला गुप्ता ने भी अपनी सेवाएं देने के लिए आश्वासन दिया। पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए 2 पहिया वाहन चालकों पर कार्रवाई की है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर इन चालकों को सबक सिखाया गया। पुलिस ने अनेक चालान भी काटे हैं। वहीं एनबी थाना पुलिस ने 10 मोटरसाइकिलों और 1 रॉयल एनफील्ड को जब्त भी किया है। भक्त शिरोमणि श्री सेन महाराज का जन्मोत्सव अलवर शहर में धूमधाम से मना। श्री सेन जयंती समारोह समिति अलवर ने इस मौके पर भव्य शोभा यात्रा और मंगल कलश यात्रा निकाली। इसमें बैंड बाजों के साथ विभिन्न झांकियां शामिल थी। यह शोभा यात्रा मोहल्ला ब्रह्मचारी स्थित श्री सेन गंगा मंदिर से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से निकली। गंगा मंदिर वापस पहुंचने पर भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य संयोजक धर्मवीर आर्य, संयोजक लक्ष्मी नारायण, ओम प्रकाश सेन, राकेश कुमार सेन, हरि सिंह, विजय कुमार, सत्यनारायण, खेमचंद सेन, देवेंद्र सेन और डॉक्टर अशोक तंवर और रूपचंद सेन आदि शामिल रहे। आज हमारे सैन समाज की 726वीं सैन जयंती गंगा महाराणा मंदिर से निकलती है, जो अशोका टाकी, तिरपोड़िया, ऑफ सर्कस, घंटाघर, मन्नी का बड़, धोती, गोपाल टाकी, गंगा महारानी मंदिर में जाते हैं। और आज के हमारे मुख्य अतिथि भाई सोनू ठेकेदार जी है, जिन्होंने भोजन की व्यवस्था करी है। और हमारे ये सोनू ठेकेदार जी है और हमारे BL पब्लिक स्कूल से उन्होंने भी एक झांकी दी है। और हमारे सैन समाज के
तरफ से ये 726वीं सैन्य जयंती निकल रही है। हमारे सैन्य समाज के आराध्य देव श्री सैन्य जी महाराज की 726वीं जयंती मनाई जा रही है, जिसका कार्यक्रम इस प्रकार से रहा। सुबह 9:15 बजे श्री सैन्य छात्रावास भैरव रोड अलवर में श्री सैन्य जी महाराज की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उनकी आरती और प्रसाद वितरण किया गया। उसके बाद में दोपहर 3 बजे से गंगा महारानी मंदिर ब्रह्मचारी मोहल्ला अलवर से सैन्य समाज के महामाशाओं का सम्मान किया गया। अलवर के कंपनी बाग गेट पर पर्यावरण मित्र संस्थान और अलवर विकास समिति की ओर से परिंदे लगाए गए। इस कार्यक्रम में समाज सेवी डॉक्टर जीपी शर्मा, भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष डॉक्टर के शर्मा, करणी माता व्यवस्था समिति के अध्यक्ष पंडित राम बाबू शर्मा, चीफ इंजीनियर नरेश गुप्ता सहित राजेश जोशी और पंडित राजकुमार शर्मा आदि मौजूद रहे। जबकि कार्यक्रम का संचालन पर्यावरण मित्र संस्थान के अध्यक्ष मुरारी पाराशर ने किया। और अलवर विकास समिति के तत्वाधान में आज कंपनी बाग में परिंदा लगाने का अभियान शुरू किया। उसमें हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी, समाज सेवी राम बाबू जी शर्मा, जीपी शर्मा जी, संतोष जी, मुरारी पाराशर जी, ये सब सहित दर्जनों कार्यकर्ता के द्वारा आज इस कंपनी बाग में परिंदे लगाने का अभियान शुरू किया। तो 10-15 लोगों की तादाद में इसको परिंदों को सबको लगाया गया था और उसी में पानी भर के, जो आजकल गर्मी का भीषण चल रही है, इसमें पक्षियों के लिए, छोटे जानवरों के, पेड़ों को सूखा और पेड़ों में पानी डाला। सब मुरारी पाराशर जी और अपने राजेश जोशी जी इस कार्य में बहुत मुस्तैदी से रहते हैं और इस कार्य को हमेशा संपन्न कराते हैं। हर 9 गर्मियों में इस प्रोग्राम को ये देते हैं और निःशुल्क सेवा करके अपनी जेब से अपना सारा काम कराते हैं। गर्भस्थ शिशु संरक्षण समिति अलवर द्वारा राजस्थान पुजारी महासंघ पदाधिकारियों का सम्मान किया गया। समिति के जिला अध्यक्ष अशोक कुमार शर्मा के अनुसार यह कार्यक्रम आर्यनगर रामवाटिका पार्क में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल द्वारा की गई। साथ ही विशेष अतिथि डॉक्टर योगेंद्र शर्मा, सुभाष सिंगल, अमित शर्मा, महेंद्र गोयल, महासंघ अध्यक्ष आचार्य राजेंद्र शर्मा और सुनीता मित्तल रहे। इन सभी का जिला अध्यक्ष शर्मा ने स्वागत किया। वहीं सीएमएचओ डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने गर्भपात करवाने की महिलाओं पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी दी। वहीं सुभाष सिंगल ने आभार जताया, जबकि दिलीप कुमार शर्मा, पंडित विवेकानंद शर्मा और पंडित अनिल कुमार शर्मा ने भी अपने विचार रखे। संस्था के प्रदेश अध्यक्ष ने जानकारी दी कि भ्रूण हत्या की रोकथाम और जनता में जागरूकता फैलाने के लिए यह संगठन काम कर रहा है। उपस्थित पुजारियों ने इस दिशा में सहयोग का आह्वान किया। शिशु संरक्षण समिति के जिला अध्यक्ष हमने आर्यनगर के अंदर रामवाटिका पार्क में पुजारियों का, राजस्थान पुजारी महासंघ के सभी सदस्यों का स्वागत किया है। और वो इसलिए कि जो हमारे गर्भस्थ शिशु संरक्षण समिति का जो कार्य है उसको ये लोग बहुत अच्छे तरीके से समझा के समाज में कर सकते हैं, कह सकते हैं, बता सकते हैं। तो उसके लिए हम आचार्य राजेंद्र प्रसाद जी के बहुत बहुत आभारी हैं, जिन्होंने अपनी सभी राजस्थान पुजारी महासंघ के सदस्यों को लेके आए और ये प्रेरणा हमें अनिल कुमार शर्मा जी ने दी कि भाई आप इनको बुलाओ और इनका स्वागत करो और इनको समझाओ। और इन्होंने हमें काफ़ी ज्ञान दिया। इसमें योगेंद्र जी, डॉक्टर साहब, सीएमएचओ साहब पधारे। तो बुक्स में ही लिखा आ गया है कि 100 में से 6 से 7 दंपतियों को आज की तारीख में बच्चे नहीं हो रहे। तो हमारी प्रकृति बहुत तेजी से चेंज हो रही है और जो चेंज हो रही है उसके पीछे साधनों की उपलब्धता। जैसे गर्भपात में हम सिर्फ यही समझते हैं कि किसी भी तरह से डीएनसी करवा देना ही गर्भपात है, जबकि आजकल जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रही है वो एक अंधानुकरण कर रही है पाश्चात्य संस्कृति का। आज की तारीख में बहुत से ऐसे कपल्स मिल जाएंगे आपको जो कि एक ही बच्चा चाह रहे हैं, जो नहीं चाह रहे हैं, और जो उम्र है गर्भ धारण की जो 21 से 22 साल हुआ करती थी आज से 20 साल पहले, वो आज संभ्रांत परिवारों में 30 साल से ऊपर चली गई। और गर्भधारण सिर्फ उसका डीएनसी या गर्भपात कराना ही नहीं है, आजकल ऐसी मेडिसिन्स भी उपलब्ध है
राजस्थान का हमारा जो यह है गर्वश्री संस्थान चलता है उससे जुड़ा पड़ा हूँ। तो मैं पुजारी महासंघ से भी जुड़ा पड़ा हूँ। पुजारी महासंघ से जुड़ा तो जब मुझे गर्वश्री संस्थान में शुरू से काम करता था तो मुझे आभास हुआ। जब पुजारी महासंघ में मैं जाने लगा तो मैंने हमारे बड़े भाई साहब जिला अध्यक्ष अशोक शर्मा, उनको मैंने कहा कि आप जो कार्यक्रम करते हैं, हमारे भाई साहब कभी स्कूल में जाते हैं, कभी सत्संग में जाते हैं, लोगों को समझाते हैं। मैंने कि इससे बढ़िया मैं आपको बहुत अच्छी सलाह देता हूँ कि हमारे राजस्थान पुजारी महासंघ के श्री आचार्य जो राजेंद्र प्रसाद जी ने चला रखा है, उसमें हमारे सारे पुजारी लोग आते हैं और पुजारी लोग बुद्धिजीवी होते हैं और वो रोज़ उनके संपर्क में कम से कम 50-60 लोग आते हैं और फिर कोई ना कोई शादी ब्याह हर तरह का कार्यक्रम में जाते हैं। अलवर शहर के कातला पट्टी और मार्बल मार्केट को 200 फीट रोड पर शिफ्ट किया जाएगा। यूआईटी ने इसके रजिस्ट्रेशन के लिए रेरा को प्रस्ताव भेजा है। इसके बाद जारी होने वाले निर्देशों के तहत कदम उठाए जाएंगे। इस बाजार में 120 प्लॉट व्यापारियों को दिए जाएंगे। अधिकतर प्लॉट लॉटरी के जरिए मिलेंगे और कुछ हिस्सा ऑक्शन होगा। यूआईटी द्वारा 3 माह में सभी बुनियादी सुविधाएं विकसित कर बाजार बसाने की योजना है। कातला पट्टी मार्केट रेलवे स्टेशन के पास नरू मार्ग पर स्थित है। यूआईटी ने 5 साल पहले इस बाजार को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए योजना बनाई थी। हालांकि इसे अब तक अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। कुछ अरसे पहले 200 फीट रोड पर करीब 30 बीघा जमीन यूआईटी ने ली थी और इसके लिए करीब 23 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। इसके बाद इस बाजार का प्रोजेक्ट तैयार करके यूआईटी ने रेरा में रजिस्ट्रेशन के लिए प्रस्ताव भेजा है। यूआईटी सचिव स्नेहल नाना सहित अन्य अधिकारियों की ओर से नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। वहीं कातला पट्टी बाजार की जमीन खाली होने पर रेलवे स्टेशन के आसपास ग्रीन एरिया विकसित करने की योजना है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर गायत्री परिवार ने दीप यज्ञ किया। युवा शाखा दिव्य भारत युवा संघ की ओर से अलवर में गायत्री शक्तिपीठ में मंगलवार शाम यह आयोजन किया गया। इस अवसर पर भगवान दास, धीरज मेहरा, चंद्रभान चंद्रपाल, गजेंद्र सिंह, जगदीश प्रसाद गुप्ता, ट्रस्टी महेश शर्मा और जिला युवा संगठन के जितेंद्र यादव ने दीप प्रज्वलित किए। वहीं अतिथियों का तिलक लगाकर स्वागत के बाद गायत्री मंत्र का उपवस्त्र प्रदान किया गया। उधर गायत्री परिवार के वरिष्ठ सदस्य जगदीश प्रसाद गुप्ता ने बताया कि बाबा साहेब के विचारों को धरातल पर लाने के लिए सभी को प्रयास करने चाहिए। वही सामाजिक कुरीतियों को दूर करके ही वास्तविक रूप से एकत्व स्थापित हो सकता है। और वहीं अलवर शहर के दादपुर मार्केट यूनियन की ओर से अंबेडकर जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान मार्केट से जुड़े दुकानदारों ने प्रसाद वितरित किया। वहीं वरिष्ठ जनों का स्वागत जय भीम के दुपट्टे पहनाकर किया गया। साथ ही बाबा साहेब अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण के बाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान लक्ष्मण सिंह, सरवन सिंह और आजाद सिंह सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। अलवर में आगामी 24 से 26 अप्रैल तक ऑल इंडिया शूटिंग बॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। बुधवार को मयूर होटल में जिला शूटिंग बॉल एसोसिएशन अलवर द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी गई। ब्रजेश शर्मा और जीडी मेहंदी रत्ता सहित आयोजकों ने बताया कि प्रतियोगिता मुंशीबाग क्लब मैदान में करवाई जाएगी। इस दौरान देश भर से पुरुष एवं महिला वर्ग के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भाग लेंगे। यह आयोजन अलवर में खेल प्रतिभाओं को मंच देने के साथ ही जिले की पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करेगा। आयोजन 24 तारीख से और 26 अप्रैल तक ऑल इंडिया शूटिंग बॉल टूर्नामेंट होने जा रहा है अलवर में, जो शायद अब तक के किसी भी टूर्नामेंट से बड़ा टूर्नामेंट होगा, क्योंकि इसमें देश की सर्वश्रेष्ठ 10-12 टीमें पुरुष वर्ग में और देश की सर्वश्रेष्ठ 7 टीमें महिला वर्ग में हिस्सा लेंगी, जिसका उद्घाटन श्री संजय शर्मा जी द्वारा किया जाएगा और जिस समारोह ओपनिंग की समारोह की अध्यक्षता श्री महंत कैलाश शर्मा जी मोती डूंगरी मंदिर वाले जयपुर वाले वो करें। शूटिंग बॉल चैंपियनशिप ये मुंशीबाग क्लब के ग्राउंड पर, जो कि एक ऐतिहासिक ग्राउंड है, 24 से लेकर 26 अप्रैल को उसके प्रांगण में खेली जाएगी। 24 तारीख को इसका उद्घाटन शाम को 8 बजे होगा और जिसकी उद्घाटन माननीय वन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव श्री संजय शर्मा जी करेंगे। इसकी अध्यक्षता महंत कैलाश शर्मा जी मोती डूंगरी गणेश मंदिर करेंगे और इसके अंदर प्रमुख रूप से देश के 12 श्रेष्ठतम पुरुष वर्ग के खिलाड़ी भाग लेंगे और महिला वर्ग में 7 टीमें
इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, जो भारत की श्रेष्ठतम टीमें हैं। इस ये 24 को प्रारंभ होगा, लेकिन इसके मैचेस सुबह 25 तारीख के सुबह प्रातःकाल 7:30 बजे से लेकर 9:30 तक और शाम को 5 बजे से लेकर 11 से 12 बजे तक खेले जाएंगे। दूध या प्रकाश में रात को गेम होंगे और दिन में क्योंकि धूप रहेगी इसलिए हम 9:30-10 बजे 7:30 से 9:30-10 बजे तक मैचेस खिलाएंगे। अलवर के विश्व प्रसिद्ध कलाकंद की मिठास अलवर सहित देश के कोने कोने में पहुंचाने के लिए सरस डेयरी द्वारा शहर के पहले कलाकंद आउटलेट का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सरस डेयरी के चेयरमैन नितिन सांगवान रहे। उन्होंने विशिष्ट अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता और महासिंह चौधरी, जिला क्रिकेट संघ अध्यक्ष मोहित यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष बलवान सिंह यादव और एडवोकेट बस्ती राम यादव के साथ फीता काटा। डेयरी चेयरमैन ने भविष्य की योजनाओं और गुणवत्ता को लेकर प्रतिबद्धता पर विस्तार से प्रकाश डाला। साथ ही कहा कि इस आउटलेट में बिना किसी मिलावट के पारंपरिक विधि से तैयार ताजा कलाकंद उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके अलावा सरस के उत्पादों का जितना अधिक विस्तार होगा उतना ही बेहतर बोनस और दूध का मूल्य पशुपालकों को मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि आगामी समय में हम प्रमुख क्षेत्रों सहित राजमार्गों पर भी कलाकंद के आउटलेट स्थापित करेंगे। इनमें सरस के अन्य सभी उत्पाद भी उपलब्ध रहेंगे। उधर संचालक अमित कुमार ने भी अपने विचार रखे। इस अवसर पर भाजपा जिला महामंत्री ऋषिराज शर्मा, मंत्री गगनदीप सिंह, प्रवक्ता मुन्नालाल शर्मा, जिला मीडिया प्रभारी लक्ष्मी नारायण गुप्ता सहित मनोज चौहान, अरुण जैन, सतीश यादव, उमरावलाल सैनी और विराज चौहान आदि मौजूद रहे। सबसे पहले तो मैं हमारे डेयरी के चेयरमैन आदरणीय नितिन जी को शुभकामनाएं दूंगा। फिर शुभकामनाएं दूंगा अमित जी को, जिन्होंने सरस डेयरी का ये पार्लर खोला है। उत्तम क्वालिटी की सारी चीज़ें हमारे यहाँ मिलेगी और ये सरस पार्लर सोलंकी हॉस्पिटल के सामने खुला है। हमारे अलवर सरस डेयरी के चेयरमैन नितिन सांगवान जी की पहल पर हमारे यहाँ के युवा कार्यकर्ता सामाजिक श्री अमित जी ने ये जो सरस पार्लर का आज ये उद्घाटन विधिवत करवाया है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे यहाँ के यशस्वी सांसद लोकप्रिय श्री भूपेंद्र जी ने सपना देखा है कि मेरे पशुपालक जो भाई हैं वो उनकी आय कैसे बढ़े। तो ये जो सरस डेयरी ये पशुपालकों के साथ जुड़कर एक संस्था है जिसमें लाभ बढ़ेगा तो उनको भी उसका हिस्सा मिलेगा। सोलंकी हॉस्पिटल के सामने अलवर का सुप्रसिद्ध कलाकंद जो कि सरस डेयरी द्वारा उत्पादित है, बहुत बढ़िया क्वालिटी का कलाकंद है। हम मेरे द्वारा खाया गया जो कि अति उत्तम क्वालिटी का पाया गया। सरस की जो गुणवत्ता है आप सब परिचित हैं, छाछ, घी, लस्सी और जो लाजवाब जो इनका नया प्रोडक्ट है सरस का वो कलाकंद है और बाज़ार से बहुत कम दामों पे सरस का कलाकंद बड़ी उच्च गुणवत्ता से पूरे ऑटोमेशन के प्रोसेस से बनाया जाता है। हमारे जो सरस की जो डेयरी है उसमें नितिन सांगवान जी जब से वहाँ पर चेयरमैन बने हैं एक विश्वास जागृत हुआ है लोगों का सरस के प्रति, क्योंकि पहले बहुत खबरें आती थी सरस में बहुत मिलावट है, इतने दूध वहाँ पर डुला दिए, इतना पकड़ा गया, इतना ये हुआ। लेकिन उसके बाद नितिन जी के बैठने के बाद हम देख रहे हैं कि लगातार सरस के प्रति लोगों में विश्वास बढ़ता जा रहा है। और बात करें हमारे अलवर के प्रसिद्ध कलाकंद की, तो अब सरस डेयरी अलवर का प्रसिद्ध कलाकंद भी बना रही है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप सभी जिले वासियों से कि आप एक बार सरस का कलाकंद खा करके देखिए, निश्चित रूप से आप तारीफ करे बिना नहीं रहेंगे। अब लोगों में सरस के प्रति काफ़ी हद तक रुझान बढ़ रहा है। जहाँ तक नया प्रोडक्ट कलाकंद, अभी हमारे चेयरमैन साहब ने कलाकंद का प्रोडक्ट लॉन्च किया है। कलाकंद की सेल्फ लाइफ एक तो ज़्यादा है लोकल के मुकाबले और मीठा इसमें कम है, और मीठा कम होने की वजह से इसमें जो है सब लोग इसको आसानी से खा भी सकते हैं और इसकी क्वालिटी भी बहुत है, सॉफ्टनेस काफ़ी है इसमें। हमारे माननीय सांसद महोदय श्री भूपेंद्र यादव जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है अलवर डेयरी को आगे ले जाना, जिसमें माननीय भजनलाल जी ने 350 करोड़ रुपए अभी दिए हैं। आप सब देखिए, एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट सरस ने लॉन्च किया है, एक नया प्रोडक्ट है ठंडाई का। अब तक हम लोग ठंडाई पीते थे या तो हम घरों में बनाते थे या खुले में लेते थे। ये वो ठंडाई का प्रोडक्ट है जो कि सील्ड पैक है, बहुत अच्छी पैकेजिंग में है और बहुत अच्छे फ्लेवर में है। अभी हम लोगों ने इसको चेक किया, ये हमने एक नया आउटलेट खोला सोलंकी हॉस्पिटल के सामने। मेरा सभी अलवर वासियों से करबद्ध निवेदन है कि आप सब इस
आउटलेट पर आइए। सरस के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। आइसक्रीम सरस की आ रही है, फ्लेवर्ड मिल्क आ रहा है, सरस की छाछ, लस्सी और गुलाब जामुन, कलाकंद। सरस एक बहुत नए आयाम स्थापित कर रहा है। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने आदरणीय चेयरमैन नितिन सागवान जी को, जिन्होंने यहाँ आके इसका उद्घाटन किया, सरस के आउटलेट का, जिलाध्यक्ष जी को। उसके अलावा जो है हमारा यहाँ पे सरस का जो कलाकंद है 375 रुपये किलो में मार्केट में उतरेगा। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए ATL TV। ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम। स्कूल फीस में ही फाउंडेशन, कक्षा 9th 10th प्री फाउंडेशन, कक्षा 11th 12th विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। विद्यालय में मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक लाकर संस्था का सम्मान बढ़ाया और संस्था के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 21,000 रुपए का चेक प्रदान किया। हमारी संस्थाएं कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स, डायरीज, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बैग, ड्रेस, जैकेट, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। हमारी संस्थाएं ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्कल के पास, अलवर। दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 84 सुभाष नगर, NEB अग्रसेन सर्कल के पास, अलवर। आदित्य एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9829107651 and 9116913576। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार और समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बात करते हैं मालाखेड़ा की, जहां नगर पालिका क्षेत्र में स्टेट हाईवे 44 सहित मेगा हाईवे के अलावा हल्दीना जंक्शन रोड पर सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण कायम है। इसके अलावा कई जगह दुकानों पर भवन निर्माण की सामग्री, लोहे के पाइप और अन्य सामग्री पड़ी हुई है। यह सामग्री उतारने के दौरान हाईवे पर ही बड़े वाहन खड़े कर दिए जाते हैं, जिससे हादसों का अंदेशा रहता है। अतिक्रमण हटाने को लेकर नगर पालिका, पुलिस प्रशासन, परिवहन और मेगा हाईवे प्रोजेक्ट से जुड़े हुए अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। भगवान परशुराम जयंती 19 अप्रैल को है और इससे पहले मालाखेड़ा स्थित श्री परशुराम मंदिर में श्री रामचरितमानस और सुंदरकांड के पाठ किए जा रहे हैं। यहाँ मौजूद पूरणमल व्यास ने बताया कि पूजा अर्चना और अन्य धार्मिक आयोजनों का दौर लगातार जारी रहेगा। साथ ही 19 अप्रैल को मंदिर में विशेष रूप से सजावट एवं रोशनी की जाएगी। मालाखेड़ा के ग्रामीण इलाकों में भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती पर मंगलवार रात्रि तक कार्यक्रमों का दौर चलता रहा। इस मौके पर जगह जगह मीठे पानी की प्याऊ भी लगाई गई और प्रसाद वितरण हुआ। डाकपुरी पंचायत मुख्यालय पर अम्बेडकर धर्मशाला और चौक पर स्थापित अम्बेडकर प्रतिमा पर पुष्प अर्पित भी किए गए। यहाँ मौजूद बबलू राम, नारायण और भागचंद ने बताया कि रात्रि को जागरण के साथ प्रसाद वितरण किया गया। इसमें सर्व समाज के लोग शामिल हुए। सभी ने सामाजिक समरसता, सहयोग एवं सेवा की भावना का संकल्प लिया। तेज धूप और गर्मी के साथ ही वन्य जीव शहर की ओर रुख करने लगे हैं। इसी क्रम में अलवर के गायत्री मंदिर पुलिस लाइन रोड पर बारहसिंगा प्यास से व्याकुल होकर पहुंच गया। कई दुकानदारों के प्रयास पर इस वन्य जीव ने बिस्किट तो नहीं खाए, लेकिन
खेलों की ओर अपनी रुचि दिखाई। यहाँ मौजूद हरिकिशन शर्मा, शेखर, जितेंद्र कुमार, राजकुमार, प्रभुदयाल, प्रशांत और निशांत कुमार आदि का कहना था कि वन्य जीवों के लिए तेज गर्मी में पानी की व्यवस्था की जाए। यदि इन जीवों को उनके क्षेत्र में ही पानी मिलेगा तो वो शहर की ओर नहीं आएंगे एवं आवारा श्वानों से भी बचे रहेंगे। अकबरपुर क्षेत्र के अहमदपुर गांव में युवा खिलाड़ी मोइन खान ने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए मैन ऑफ द मैच का खिताब हासिल किया। वहीं राजस्थान टीम ने चैंपियन बनकर प्रदेश का गौरव बढ़ाया। जोधपुर स्थित बरकतुल्ला खान नेशनल स्टेडियम में 11 से 13 अप्रैल तक राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की टीमों के बीच नेशनल व्हीलचेयर क्रिकेट प्रतियोगिता हुई थी। फाइनल मुकाबले में राजस्थान टीम ने दिल्ली को 20-20 ओवर के रोमांचक मैच में 8 विकेट से हरा दिया। इस मुकाबले में मोइन खान ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 40 रन बनाए। साथ ही गेंदबाजी में 3 ओवर में 16 रन देकर 1 विकेट भी हासिल किया। इस बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच अवार्ड जोधपुर राजघराने की जानवी कुमारी मेवाड़ ने प्रदान किया। अकबरपुर क्षेत्र के अहमदपुर मार्ग पर जलदाय विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। यहाँ राइजिंग सप्लाई लाइन टूट जाने से पिछले कई दिनों से सैकड़ों लीटर पानी रोजाना व्यर्थ बह रहा है। वहीं सड़क पर जगह जगह पानी भर जाने के कारण राहगीरों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। मार्ग पर बने गड्ढों में पानी भर जाने से आवागमन बाधित हो रहा है, जिससे खासकर स्कूली बच्चे और दैनिक यात्री प्रभावित हो रहे हैं। यह मार्ग अकबरपुर से अहमदपुर होते हुए घाटी तला मालाखेड़ा तक जुड़ा हुआ है, जिस पर रोजाना बड़ी संख्या में लोग आवाजाही करते हैं। स्थानीय ग्रामीण हब्बल यादव ने बताया कि इस स्थान पर पहले भी राइजिंग लाइन टूट चुकी है, जिसे विभाग द्वारा ठीक किया गया था, लेकिन अब पिछले 5 दिनों से फिर से लाइन क्षतिग्रस्त है। इसकी सूचना कई बार जलदाय विभाग को देने पर भी कोई नतीजा नहीं निकला है। ऐसे में पानी की बर्बादी हो रही है। अहमदपुर रोड पर जो मेन रोड है, यहाँ पीछे बस स्टैंड की तरफ पाइपलाइन टूटी हुई है। करीब टूटे हुए 5 दिन हो गए। कई बार जो यहाँ के लगे हुए कर्मचारी उनको अवगत भी करा दिया, लेकिन वहाँ से स्टैंड से पानी बहता हुआ बीच रोड से अहमदपुर की तरफ आता है। आने जाने वालों को तो परेशानी है ही, ज़्यादा दिक्कत हो रही है। भाई इन पर तुरंत ध्यान दिया जाए। भाई टूट रही है तो हाथों-हाथ सही करवाई जाए। कितना पानी बह जाता है रोज? अरे रोज मोटर चलती है, मेन लाइन है, घरेलू सप्लाई की लाइन नहीं, ये जो टैंकी को जाती है टैंक वाली वो है, पूरी रात चलता है पानी। दिनेश मेहरा को अंबेडकर विकास समिति हिंगवाहेड़ा का अध्यक्ष बनाया गया है। हिंगवाहेड़ा क्षेत्र में सामाजिक एकता और जन सेवा को मजबूती देने की दिशा में निर्णय लेते हुए मेहरा को यह नियुक्ति दी गई है। वहीं मेहरा ने इसके लिए सर्व समाज का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि वे अपने दायित्व को निष्ठा और ईमानदारी से निभाएंगे, साथ ही समाज हित के लिए कार्य करेंगे। नवनियुक्त अध्यक्ष के अनुसार वे सभी वर्गों को साथ लेकर विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। साथ ही अंबेडकर विकास समिति के माध्यम से सामाजिक जागरूकता, शिक्षा और जरूरतमंद लोगों की सहायता जैसे कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से किया जाएगा। इस अवसर पर सब समाज के लोगों ने दिनेश मेहरा के उज्जवल कार्यकाल की कामना की, साथ ही मिठाई वितरण की गई। कार्यक्रम के दौरान संजय मास्टर, जगदीश फासल, मिटन लाल, एडवोकेट मुकेश और विनोद देवेंद्र, हुकमचंद, डॉक्टर विनोद, उत्तम, राकेश और संदीप आदि मौजूद रहे। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर ने बुधवार को पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खैरतल का निरीक्षण कर शिक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कक्षा 6ठी के विद्यार्थियों से सीधे संवाद करते हुए उनकी शैक्षणिक क्षमता का आकलन किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने कुछ विद्यार्थियों से गणित के प्रश्न पूछकर उनकी विषय समझ का भी परीक्षण किया। साथ ही शिक्षकों को निर्देश दिए गए कि वे बच्चों की बुनियादी शिक्षा के तहत पढ़ने, लिखने और गणना कौशल पर विशेष ध्यान दें। उधर विद्यालय प्राचार्य ने कलेक्टर को निर्देशों का पालन करने का भरोसा दिलाया है। और अब आपको सुनवाते हैं अलवर के वरिष्ठ कवि एवं साहित्यकार प्रवेंद्र पंडित का सुमधुर गीत। यह गीत उन्होंने माता दीन मूर्ति देवी स्मृति सम्मान 2026 ग्रहण करने के दौरान नारनौल हरियाणा स्थित सांस्कृतिक केंद्र मनुमुक्त भवन सभागार में प्रस्तुत किया। गौरतलब है कि उन्हें साहित्य के क्षेत्र में समर्पित योगदान के लिए सम्मान दिया गया है। इस दौरान मुख्य अतिथि महेंद्र नगर नेपाल से आए पूर्व सीएम राजेंद्र सिंह रावल थे और अध्यक्षता सिंघानिया विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मनोज कुमार गर्ग ने की। साथ ही विशिष्ट अतिथि डॉक्टर पुष्कर राज भट्ट और डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा रहे। इन अतिथियों सहित ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी और वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर रामनिवास मानव ने सम्मान प्रदान किया। उधर विप्र भारती अलवर के अध्यक्ष दिनेश भार्गव ने इस बारे में जानकारी प्रदान की।
कहाँ है बताए, कहाँ है सघन घन वर्षा या झरनों में पानी, सतत बहती सरिता तटों पर रवानी, मनुज मन में जगती सुखद कल्पनाएं, कहाँ है बताए, कहाँ है। गाँव में अपन जब घुसते थे तो एक आवाज आती थी, पपीहे की बोली, वो बागों में खिलते गुलों की रंगोली। लैब टेक्नीशियन यूनियन खैरतल तिजारा का जिला स्तरीय कार्यक्रम सैटेलाइट हॉस्पिटल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डिप्टी CMHO डॉक्टर पूरणमल मीणा और अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रूपेश चौधरी रहे, जबकि अध्यक्षता यूनियन के जिला अध्यक्ष पद्मचंद द्वारा की गई। साथ ही अनेक विशिष्ट अतिथि शामिल रहे। कार्यकारिणी के विधि सलाहकार वेद प्रकाश पूनिया ने आयोजन की जानकारी प्रदान की। वहीं इस दौरान जांच कार्य की बढ़ती हुई संख्या के अनुसार स्टाफिंग पैटर्न में परिवर्तन कर अधिक पद सृजित करने की मांग उठाई गई, जबकि डॉक्टर गोविंद और डॉक्टर नितिन शर्मा ने भी विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन नवल किशोर प्रजापति एवं महेंद्र कुमार गुप्ता द्वारा किया गया। मालाखेड़ा थाना पुलिस ने अवैध हथियार बनाने और रिपेयरिंग करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 2 बंदूक, 1 देशी कट्टा, 14 जिंदा और 2 खाली कारतूस सहित हथियार बनाने का सामान बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि जिले में अवैध हथियारों के इस्तेमाल को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉक्टर प्रियंका रघुवंशी के सुपरविजन और मालाखेड़ा SHO हरदयाल सिंह के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई की। मंगलवार को पुलिस को सूचना मिली कि महाराजपुरा निवासी रुस्तम अवैध रूप से हथियार बनाने और उनकी मरम्मत का काम करता है। सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आरोपी के घर की तलाशी ली गई। इस दौरान हथियारों सहित इन्हें बनाने के उपकरण भी मिले हैं। पुलिस ने आरोपी रुस्तम को मौके से गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ जारी है। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि आरोपी द्वारा बनाए गए हथियार किन किन लोगों तक पहुंचाए गए और उनका उपयोग किन वारदातों में हुआ है। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। गौ अवशेष मिलने के मुद्दे पर सर समाज ने जुलूस निकालकर किया प्रदर्शन। अग्रसेन पुलिया के पास की घटना को लेकर बना आक्रोश। ज्यादा सवारी ले जाते बाइक चालक को रोकने पर कोतवाली पर किया पथराव। QRT ने मोर्चा संभाल शांति किया मामला। सीवरेज के लिए जगह जगह सड़क खोदने से बड़ी परेशानी। जिला अस्पताल के पीछे सहित कई स्थानों पर बाधित हुई आवाजाही। और ट्रांसफार्मर में अचानक आग लगने से गंभीर रूप से झुलसा किसान। वहीं दिल्ली दरवाजा क्षेत्र में आयशर के कर्मचारी ने फंदा लगाकर दी जान। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।